हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका वीसीसी एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो सीरीज चल रखी थी हमारी, उसमें अभी तक आपने विश्व के जो मरुस्थल थे उन मरुस्थलों के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया। अब हम देखो, जो चीज़ हमने उसमें पढ़ी लास्ट क्लास में, दोनों क्लासों में, देखो तुमने अच्छे से उसको देख लिया होगा। और अच्छे से देखने के बाद में आप कोई भी एग्ज़ाम के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना मरुस्थल से संबंधित। मैं मानता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आपको जैसे नहीं भी आते हैं तो आप ये कर सकते हो कि उनमें जैसे अपन पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्व करने के लिए अपन ये देखते हैं कि कई बार कि ये ऑप्शन जो है ये किससे संबंधित है, अगला जो ऑप्शन आ रहा है ये किससे संबंधित है। तो ऐसे करके अपन बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं उसमें जैसे 4 ऑप्शन हैं, उन 4 में से हम 3 को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं वहाँ से। अब उसमें जो आंसर बचेगा अपना वो अपना आंसर हो जाएगा। तो कई बार अपने को देखो चीज़ों को सॉल्व करने के साथ साथ में हमारे को उनको तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपको याद हो या हर चीज़ आपको सामने वाला जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है वो आपको करके दे, नहीं। तो क्वेश्चन आपके मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे और ऐसी ही कोशिश हम फिर से करेंगे। देखो ये जो क्लास है आप इसको पूरा देखना। आपको जो अभी ये वीडियो की जो एग्ज़ाम होगी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको अपन कहते हैं ग्राम सेवक, उस एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन मिलने का कारण क्या है कि क्वेश्चन के जो पैटर्न जो आजकल आए जाते हैं पूछे जाते हैं वो इनमें से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक जो क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो एक है अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही है। वैसे तो पार्ट अपन ये कह सकते हैं कि कौन सा है, ये तीसरा पार्ट है, लेकिन जो मरुस्थल थे वो 2 पार्ट में हम समाप्त कर चुके हैं। उसे नेक्स्ट पार्ट अपन ये देखेंगे जिसमें विश्व के जो पर्वत हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, हम किसकी बात करेंगे आज? विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। और विश्व की पर्वत श्रेणियों से संबंधित ये रहेगा हमारा पार्ट फर्स्ट। मैं कोशिश करूँगा आपको कि पार्ट फर्स्ट या सेकंड तक, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट तक आपको ये कंप्लीट करवा दूँ। छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आप इसको अच्छे से पढ़ सको। तो देखो पहली बात तो अपन कई बार दिमाग में ये आती है कि सर हम पर्वत पढ़ने वाले हैं, तो पर्वत होते क्या हैं? तो पर्वत की यदि मैं सीधी लैंग्वेज में यदि बात करूँ आपसे तो देखो समझना कि ये कोई स्थल भाग है और इस स्थल भाग पर इस तरीके से कोई ऐसी स्थलाकृति जिसकी जो ये ढाल होती है ये हो कैसी ढाल? तीव्र ढाल। ढाल कैसी हो? तीव्र हो। और इनका जो शिखर होता है ये शिखर हो संकुचित। शिखर कैसा हो? संकुचित। तो ऐसी आकृति को अपन क्या कहते हैं? ऐसी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? पर्वत। पर्वतों से संबंधित हम एक और बात यहाँ पर देखते हैं कि सामान्यतः पर्वतों की जो ऊंचाई होती है, सामान्यतः जो पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर से अधिक होती है। पर्वतों की जो ऊंचाई होती है बच्चों सामान्यतः कितनी होती है? 1000 मीटर से अधिक होती है। तो क्या कहलाते हैं वो? पर्वत। लेकिन यदि आपसे पूछे सिंपल लैंग्वेज में कि फिर इसका मतलब सर पठार क्या होता है, तो देखो पठार जो होते हैं, पठार का जो शिखर होता है, ये पठार का जो शिखर होता है ये सपाट होता है। ये क्या कहलाता है? पठार। पठार का जो शिखर होता है वो क्या होता है? सपाट होता है।
और इनकी जो लगभग जो औसत ऊंचाई जो होती है सामान्यतः एवरेज अपन बात करते हैं तो 600 से 900 मीटर के आसपास इनकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब यदि मान के चलो कोई ऐसी स्थलाकृति जो 900 से ऊपर हो, 1000 से यहाँ कम हो, तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पहाड़ी। क्या कहलाती है? पहाड़ी की जिनकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर से अधिक हो और 1000 मीटर से क्या हो, कम हो। ऐसी स्थलाकृति क्या कहलाती है? हमारे पहाड़ी। हम सामान्यतः बात करते हैं, देखो शब्द के पीछे हम लगाते हैं क्या? सामान्यतः। नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है कि वे सारी स्थलाकृतियाँ जिनकी हाइट 1000 मीटर होती है उससे अधिक होती है पर्वत कहलाते हैं, और जिनकी 1000 से जो थोड़ी नीचे होती है वो पहाड़ियाँ कहलाती हैं, और कहीं ना कहीं जो पठार होते हैं वो 600 से 900 मीटर के आसपास होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन यहाँ पर और बात करते हैं कि इसका क्या क्या अपवाद वगैरह है, वो सारी बातें। देखो हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पर नॉर्मली, सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर मिटा के इसको सही से समझा देता हूँ। और कि जरूरी नहीं होता कि ऐसी स्थलाकृति जो 1000 मीटर से ऊंची हो वो पर्वत ही कहलाए, या 1000 से नीची हो वो पहाड़ी ही कहलाए। तो फिर आप क्या बोलोगे? ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बिल्कुल है। जैसे मान के चलो हम राजस्थान की बात कर लें, आप सब राजस्थान के हो, यहाँ से ज़्यादातर जो वीडियो वगैरह देखते हैं अपने, तो जैसे अपन राजस्थान में पठार वगैरह देखते हैं, जैसे उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो इसकी हाइट होती है लगभग 1350 के आसपास होती है, 1300 से ऊपर होती है मान के चलना आप। तो अपन बात करते हैं पठार, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है? 1300 से ऊपर, फिर भी हम उसको पठार बोल रहे हैं। ऐसे यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो झारखंड में एक स्थान है जिसका नाम है गोमो, आपको नाम भी याद हो जाएंगे। भारत में एक गोमो नाम का स्थान है, कहाँ पर? झारखंड में। और इस गोमो नामक स्थान के पास में, झारखंड के पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से क्वेश्चन हो गया कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? झारखंड में। देखो हमने इसको पहाड़ी नाम दिया, क्या नाम दिया? पहाड़ी। लेकिन इसकी वास्तविकता में जो ऊंचाई है वो है 1366 मीटर। पहाड़ी होती तो 1000 से नीचे होती, लेकिन फिर भी क्या है, ये पहाड़ी है। तो हम सामान्यतः हम नॉर्मली जो बात करते हैं वो उसके आधार पर लेते हैं। ऐसे ही इंग्लैंड में एक पर्वत है जिसका अपन बात करें, एक श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है पोनाइन। पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? पोनाइन। पोनाइन जो है अपने यहाँ पर, पोनाइन के बारे में क्या बात आती है वो सुनते हैं अपन, देखते हैं। तो जैसे इंडिया में अपन ने देखा झारखंड में एक गोमो नामक स्थान है, उसके पास में पारसनाथ नामक क्या है? पहाड़ी। और इसी पहाड़ी को, इसकी ऊंचाई की अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1366। और 1366 इसकी ऊंचाई होने के बावजूद हम इसको क्या नाम देते हैं? पहाड़ी। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको एक चीज़ में जो सामान्यतः जो नाम लेता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों नाम लेते हैं। ऐसे में आपको एक इंग्लैंड में एक पर्वत श्रृंखला बता रहा था जिसका नाम है पोनाइन। तो पोनाइन जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई तो इस पारसनाथ से भी कम है, तब भी अपन उसको पर्वत बोलते हैं। इंग्लैंड में कौन सी? पोनाइन पर्वत श्रृंखला, और इसकी ऊंचाई तो पारसनाथ से भी क्या है? कम है, और फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? पर्वत। तो देखो हम नॉर्मली शब्द यूज जो करते हैं वो नॉर्मली जो शब्द यूज करते हैं वो सामान्यतः यूज में लिया जाता है। वास्तविकता में जो है वो सारी चीज़ें कुछ अलग होती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे कि हम सामान्यतः क्यों लगाते हैं किसी भी शब्द से पहले। क्लियर हो गया?
अब बात करते हैं अपन कि ये जो पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट बना बना के आप लिख सकते हो कि जो पर्वत हैं, पूरे विश्व के पर्वतों की जब हम बात करते हैं तो पर्वत विश्व का टोटल 26% भाग घेरे हुए हैं। पर्वत विश्व का 26% भाग घेरे हुए हैं। कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? 26। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि विश्व का ये जो 26% भाग जो घेरे हुए हैं, इन 26% में से जो जनसंख्या जो निवास करती है वो सिर्फ और सिर्फ कितने % पर निवास करती है? सिर्फ और सिर्फ 1% भूभाग पर जनसंख्या क्या करती है? अपने निवास करती है। ठीक है। अब ऐसे ही और एक अगला नोट है, नंबर 1 तो ये हो ही गया। नंबर दूसरे नोट की यदि हम बात करें, नोट नंबर 2, एक शब्द आता है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, जो अपने कनाडा है। कनाडा में एक प्रांत है, पश्चिमी जो उसका जो भाग है उसमें एक प्रांत है जो प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। अपन देखेंगे उत्तरी महाद्वीप जो उत्तरी अमेरिका है, उस उत्तरी अमेरिका में कनाडा जो है एक देश है। उस कनाडा में है ब्रिटिश कोलंबिया। इसके बारे में क्या बात है वो बात को अच्छे से समझना आप। ब्रिटिश कोलंबिया, किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिश कोलंबिया। इसकी क्या खास विशेषता है अपने कि इसे हम पर्वतों का सागर कहते हैं। पर्वतों का सागर हम किसे कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया को। तो मैंने आपको यहाँ 2 चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट कि पर्वत पूरे विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए हैं? 26%। और इस पर जो पॉपुलेशन जो रहती है वो कितनी रहती है? 1%। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है? ये जो कनाडा है, इस कनाडा का एक पश्चिमी प्रांत है जो किससे लगा हुआ है? प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? प्रशांत महासागर से। तो मेरे हिसाब से आपको ये छोटी छोटी बातें हैं समझ में आ गई होंगी। एक बार आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो, तो अपन टॉपिक चालू करते हैं हमारा। कौन सा? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप करते हैं हम? एशिया महाद्वीप। अब इस एशिया महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत शिखर हैं मुख्यतः, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप। हम किसकी बात करेंगे? एशिया महाद्वीप की। अब देखो, आपको एशिया महाद्वीप के बारे में, पर्वतों के बारे में पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका मैप क्या है। तो यदि हम इसके मैप की बात करें तो ध्यान से एक बार देखना आप इसको अच्छे से, पूरा का पूरा। पूरा ध्यान से, मतलब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हाँ जी, ये क्या है? हमारा विश्व का मैप, जिसे अपन वर्ल्ड मैप, जिसमें वर्ल्ड मैप में है ये पूरा हमने बताया है एशिया को। किसको दर्शाया है यहाँ पर? एशिया को।
अब एशिया में हम यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं, किस तरीके से हैं, आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। इसको हम नंबर 1 देते हैं। यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत नाम देते हैं हम इसे? यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर तो है यूरोप और इधर है एशिया। इधर तो क्या है? यूरोप, और इधर क्या है? एशिया। देखो एशिया का जो भाग इसको स्पर्श करता है, इधर भी रूस है, इधर यूरोप का भी क्या है? रूस। इसलिए हम यूराल पर्वत की जो लोकेशन की जो बात करते हैं, अपन बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं हम इसको? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब ये होता है यूरोप प्लस एशिया। किस नाम से जानते हैं? यूरोप प्लस एशिया। तो हमने इसको 1 नंबर यहाँ पर दे दिया। इसके बाद में यदि हम बात करें तो आपने अच्छे से सुना होगा यहाँ पर इसे बोलते हैं हम हिमालय पर्वत। क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत। आप इसको 2 नंबर दे सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर चीन में, इसको मैंने 3 नंबर दे दिया। इसका नाम है कुन लुन शान पर्वत। कौन सा पर्वत है? कुन लुन शान पर्वत। ऐसे ही चीन में आपने जब अपन ने पिछला जब पढ़ा था तो उसमें अपन ने तकला माकन जो मरुस्थल पढ़ा था, उसके पास में अपन देखा था तियन शान। कौन सी है? तियन शान नंबर 4। कौन सी? तियन शान। इसके बाद में एक पर्वत श्रेणी है जो रूस, मंगोलिया और चीन, इन तीनों देशों में यहाँ पर फैली है, जिसका नाम है अल्टाई पर्वत। क्या है? अल्टाई। इसको मैंने 5 नंबर दे दिया। इसका नंबर क्या है? अल्टाई। अल्टाई पर्वत विस्तार कहाँ पर है इसका? रूस, मंगोलिया और चीन। रूस, मंगोलिया और चीन में इसका क्या है? विस्तार है। इसके बाद में अभी और देखना आप, हम यदि अपने राजस्थान या भारत की बात करें तो यहाँ पे है अपने अरावली। कौन सी है? अरावली। तो इसको दे दिया मैंने। चलो अरावली से पहले एक और लिख देता हूँ मैं पर, म्यांमार में, जिसका नाम मैंने नंबर 6 दे दिया। नंबर 5, नंबर 6, जिसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा। कुन लुन शान कहाँ पर है? चीन में। तियन शान कहाँ पर है? चीन में। हिमालय कहाँ पर है? भारत के उत्तर पूर्व में। भारत के उत्तर पूर्व में। अराकान योमा कहाँ पर है? म्यांमार में। अरावली कहाँ पर है? भारत में। इस अरावली को मैंने नंबर दिया 6 और ये है 7। कौन सा नंबर है? 7 नंबर। इस अरावली के बाद में पाकिस्तान में, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में अपने सुलेमान और किरथर। तो यह है सुलेमान और यह है किरथर। दोनों कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। और इसके ऊपर यहाँ देखो, यहाँ है पामीर का पठार। अपन देखेंगे आगे बाद में। पामीर का पठार, जिसे हम विश्व की छत के नाम से जानते हैं। विश्व की छत किसे बोलते हैं?
पामीर का पठार, और यहीं से सारी चीज़ निकली गई हैं। अब ये पर्वतमाला जो है ये है हमारे हिंदू कुश, और ये है हमारे अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ईरान में, यहाँ पर है जाग्रोस। तो 7, 8, 9, 10, जाग्रोस 11। ठीक है, कितनी हो गई? 11। जाग्रोस कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। तो एक बार आप ये सोचो कि हम इतनी पर्वत चोटियाँ श्रेणियाँ लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम आएंगी या नहीं आएंगी। याद रखना कि जब भी आपका एग्ज़ाम होएगा वहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक और रह गया अपने जापान। जापान में है फ्यूजियामा। जापान में कौन सा है? फ्यूजियामा। इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर है? जापान में। और आप ये भी कह सकते हो कि जापान में जो ये फ्यूजियामा जो पर्वत चोटी है, ये जो है अपने कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। जापान में कौन से द्वीप पर है ये पर्वत चोटी? होन्शु द्वीप पर। मैं अभी रिवीजन करवा दूंगा पूरा का पूरा। कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से अपने क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको नोट बना करके और लिखवा दूंगा। वैसे अगर बात करो कि ये जो म्यांमार में जो अराकानयोमा है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है अपने माउंट विक्टोरिया। म्यांमार में जो अराकानयोमा जो पर्वत शिखर है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट विक्टोरिया। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे और बात करते हैं। चलो देख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है, यूराल पर्वत। और देखेंगे अपन तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? अपने यूराल पर्वत। इसे अपन यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आप जानते हो, ये तो छोटी छोटी बातें। हिमालय कहाँ पर है? भारत में। कुनलुनशान चीन में। तियानशान चीन में। अल्टाई देखो नाम है, आपको 2-3 बार जब देखोगे ना आप याद हो जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का वैसे अगर एक साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखोगे, पहले मरुस्थल पढ़ लिए, अब अपन ने पर्वत पढ़ लिए, फिर अपन पठार पढ़ लेंगे, फिर अपन नदियाँ पढ़ लेंगे, फिर झील पढ़ लेंगे, तो ऐसे आपको अच्छा भी लगेगा। और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी वो भी अच्छी लगेगी आपको। लगेगा ही नहीं कि अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी हार्ड भी है। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करना, क्लास को बार बार देखना। अल्टाई रूस, मंगोलिया चीन। जापान फ्यूजियामा। जापान में कौन सी है? फ्यूजियामा। अपन इनके बारे में और सारी बातें देखेंगे। कौन से द्वीप पर है जापान में? होन्शु द्वीप पर। कौन सा पर्वत शिखर है अपने? फ्यूजियामा। कौन सा है? फ्यूजियामा। इसके बाद में अपन ने इधर देख लिया है अराकानयोमा म्यांमार में, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट विक्टोरिया। फिर अपन ने देखा इधर अरावली है भारत में। फिर किरथर और सुलेमान, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हिंदू कुश कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। ये सारी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? अपने पामीर का पठार, जिसे अपन विश्व की छत के नाम से अपन जानते हैं। और फिर ईरान वगैरह में यहाँ पर क्या है? जाग्रोस। और इस तरीके से अपने ये हैं। अब यदि आपसे बात करें यहाँ पर, वैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इधर वैसे लिखूँ तो देखना। अगर आपसे बात करें कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी, तो आप क्या एक ही नाम बोलते हो? अरावली पर्वतमाला। तो मैं लिख रहा हूँ इधर, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, क्या है? अरावली। पर्वतमाला। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर विश्व का सबसे प्राचीनतम तो हो गया, दूसरा था विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला।
तो वो है अपने कौन सा, हिमालय पर्वतमाला। कौन सी है, हिमालय पर्वतमाला। यदि आपसे बोले कि यूरोप तथा एशिया को पृथक करने वाला, जोड़ने वाला, सीमा बनाने वाला, यूरोप तथा एशिया को जोड़ने वाला, पृथक करने वाला, या फिर अपन बोल सकते हैं सीमा बनाने वाला, कौन सा पर्वत है बताओ। आप बोलोगे सर यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। तो जल्दी से एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो, अब यदि आपसे बात करें कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप एक ही शब्द में नाम बोलोगे, माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अब इस माउंट एवरेस्ट को अपन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसे नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, सागरमाथा। तिब्बती लैंग्वेज में या तिब्बत में हम इसे जानते हैं चोमोलुंगमा। तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, किसको, माउंट एवरेस्ट को। यदि आपसे पूछे इसका विस्तार, देखो विस्तार की जब हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो नेपाल में देखा जाता है। कहाँ पर है, नेपाल में। लेकिन कई बार पूछ लेता सीधा सीधा कौन कौन से देश हैं, तो याद रखना आप नेपाल प्लस चीन, इन दोनों के बॉर्डर पर, इन दोनों के किस पर, बॉर्डर पर, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर इसको अपन लोकेट कर सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई आप जानते हो अच्छे से 8,848 मीटर, या फिर पूरी अगर बात करें तो 8,848.86 मीटर के आसपास इसकी क्या है, ऊंचाई है। 8,848.86 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और यदि आपसे बात करें कि माउंट एवरेस्ट के बारे में और क्या है, तो एशिया की तो सबसे ऊंची चोटी है ही है, यह विश्व का सर्वोच्च शिखर है। विश्व का क्या है, सर्वोच्च शिखर। अब एक और बात यहाँ पर पूछ ली जाती है, कई बार मैं नोट में यहाँ लिखा देता हूँ। एक पर्वत है जिसका नाम है अरारत। कौन सा, अरारत पर्वत बोल दो, अरारत उसकी चोटी का नाम भी है। तो ये है तुर्की देश, जो अपने तुर्की देश है उसकी सबसे ऊंची चोटी। तो तुर्की देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरारत। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं।
हाँ जी, तो ये आपका एशिया महाद्वीप जो है ये कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, उसकी बात करते हैं अब। नंबर 2, किसकी बात करते हैं हम? अफ्रीका महाद्वीप की। ये कौन सा महाद्वीप है हमारे? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चोटी है, पर्वत श्रेणी है, वो है ये वाली। और अफ्रीका में इसका नाम है एटलस। कौन सी पर्वत श्रेणी है? एटलस। कौन सी है? एटलस। इसके बाद में यदि हम बात करें, और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है लोमा। कौन सी है? लोमा। इधर पड़ती है एक जिसका नाम है रुवेंजरी। जिसका नाम क्या है? रुवेंजरी। रुवेंजरी, क्या नाम है? रुवेंजरी। इसके पास में ही है कीनिया पर्वत। कौन सा पर्वत है? कीनिया पर्वत। और इन्हीं के पास में आपने नाम सुना होगा खूब अच्छे से, किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो। और लास्ट में खूब आपने सुना होगा जैसे ड्रैकेंसबर्ग। नाम क्या है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। कौन सा पर्वत? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ये अपने अफ्रीका के अंदर कुछ पर्वत हैं। उनमें सबसे पहले एटलस, लोमा, रुवेंजरी, कीनिया, किलिमंजारो, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, अपन इनकी बात कर लेते हैं एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले एटलस की बात करें। एटलस जो पर्वत है मुख्यतः 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। कितने देशों में? 3। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। इन देशों में ये क्या है? विस्तृत है। कैसा पर्वत है ये? यह एक नवीन पर्वत है। अपन महत्वपूर्ण बातें पढ़ रहे हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कैसा पर्वत है ये? नवीन पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? वो है जेबेक तोबकल। क्या है? जेबेक तोबकल। कौन सी चोटी है इसकी सर्वोच्च चोटी? जेबेक तोबकल। कौन सी है? जेबेक तोबकल। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 4165 मीटर। कितनी है? 4165 मीटर। वापस से मैं समझा रहा हूँ। एटलस पर्वत 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। नवीन पर्वत है, सर्वोच्च शिखर है इसका जेबेक तोबकल। कौन सा है? जेबेक तोबकल। अब देखो, आप याद कैसे करोगे? एटलस होता है, और एटलस को आप कहाँ लेके घूम, जैसे आपको अगर ज्योग्राफी अच्छी करनी है, अगर आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़नी है, आपकी कमांड बनानी है ज्योग्राफी में, तो आप उस जो ज्योग्राफी की जो एटलस है, समझ रहे हो मेरी बात? ज्योग्राफी की जो एटलस है आप उसको हमेशा कहाँ लेके घूमोगे? जेब में। तो एटलस जेब याद रखो, जाएगा आराम से। जेबेक तोबकल। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लोमा पर्वत की। किसकी? लोमा। तो लोमा का जो विस्तार है वो है अपने 2 देशों में, एक तो गिनी और एक
सिएरा लियोन, सिएरा लियोन प्लस गिनी देश, इन दोनों में क्या है इसका विस्तार है। ये अफ्रीका के देश है दोनों, सिएरा लियोन और दूसरा कौन सा है गिनी। कहाँ के देश हैं ये अफ्रीका के। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर पढ़ने को मिलती है वह क्या है कि जो लोमा पर्वत है, इस लोमा पर्वत में जो ग्लेशियर जो है, इस लोमा पर्वत में यहाँ पर इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस लोमा पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है नाइजर नदी। अब आपने देख लिया कि नाइजर नदी का उद्गम कहाँ से, लोमा पर्वत से, लेकिन नाइजर जो नदी है ये किस महाद्वीप की है नाइजर नदी, वो है अफ्रीका महाद्वीप की। किसकी है अफ्रीका महाद्वीप की। और इस लोमा जो श्रेणी है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो है बिन तुमानी। सर्वोच्च शिखर कौन सा है बिन तुमानी। तो मेरे हिसाब से आप याद रख सकते हो कि अपन ने देखा एटलस वापस से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, नवीन पर्वत है, सर्वोच्च शिखर। आप एटलस को जेब में लेके घूमते हो, जेबेक तोबकल 4165। लोमा पर्वत मुख्यतः इसकी जो बात क्या है, इससे लोमा पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है नाइजर नदी। विस्तार सिएरा लियोन और गिनी देश। सर्वोच्च शिखर बिन तुमानी, कौन सा है बिन तुमानी। तो मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अब अपन देखते हैं डेंकर्सवर्ग पर्वत। नीचे अपने को पता चल रहा है कहाँ पर होगा, बताओ ये दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे इसके विस्तार की बात करें तो कहाँ पर होगा ये दक्षिण अफ्रीका में। इसका विस्तार कहाँ है दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे यहाँ पर थी लोमा पर्वत से कौन सी नदी नाइजर, तो डेंकर्सवर्ग से एक नदी निकलती है इसका नाम है ऑरेंज। ऑरेंज कौन सी ऑरेंज। ऑरेंज नदी का उद्गम कहाँ से होता है हमारे डेंकर्सवर्ग से होता है। ऑरेंज नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है डेंकर्सवर्ग के से यहाँ से होता है। अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें वो है लिनियाना। सर्वोच्च चोटी कौन सी है लिनियाना। देखो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कोई वो बात नहीं, आप 2-3 बार इसको देखना याद रह जाएगा लिनियाना। और इसका जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है लिनियाना, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 3482 मीटर। कितना मीटर है 3482 मीटर। इसका क्या है सर्वोच्च शिखर है किसका डेंकर्सवर्ग का। तो थोड़ा थोड़ा आप इनको रिवीजन किया करो, आपको समझ में आ जाएगा क्या बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपन ने एटलस, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। नवीन पर्वतमाला है, सर्वोच्च शिखर है जेबेक तोबकल। फिर अपन ने देखा लोमा जो है सिएरा लियोन और गिनी जो देश है इन दोनों में विस्तृत है। इससे नाइजर नदी का उद्गम होता है, आपने देखा होगा। इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो है बिन तुमानी। कौन सी है बिन तुमानी। फिर अपने ड्रेंकसवर्ग, कौन सा है ड्रेंकसवर्ग, नीचे नीचे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ऑरेंज नदी का उद्गम होता है लिनियाना। इसका सर्वोच्च शिखर है 8482 मीटर। कितना मीटर 8482 मीटर। तो यहाँ तक आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। अब अपन एक बात यहाँ देख लेते हैं किलिमंजारो की। जो किलिमंजारो है इसका विस्तार जो है वो है तंजानिया में। मृत ज्वालामुखी से निर्मित है यह। किससे निर्मित है मृत ज्वालामुखी से। किससे निर्मित है मृत ज्वालामुखी से। विस्तार कहाँ तंजानिया में। किससे निर्मित है मृत ज्वालामुखी से। ठीक है। अब हम बात करें कि जो किलिमंजारो है यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा
पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो, याद रखना। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो, 5895 मीटर। 5895 मीटर। कौन सी? किलिमंजारो। कितना है? 5895 मीटर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कीनिया पर्वत की। किसकी? कीनिया। नाम से पता चल रहा है विस्तार कौन सा देश होएगा? केनिया देश। किस देश में इसका विस्तार है? केनिया देश में। और जो कीनिया जो पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, 5199 मीटर। सेकंड हाईएस्ट पीक 5199 मीटर। कौन सा? कीनिया पर्वत। कितना है? 5199 मीटर। अगला आता है रुवेंजरी पर्वत। कौन सा पर्वत आता है? रुवेंजरी पर्वत। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यह है अपने कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और युगांडो। आपने सुना होगा युगांडा, रवांडा। तो अगर अपन इसके लोकेशन की बात करें, कांगो प्रजातांत्रिक, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य प्लस युगांडा, युगांडा, रवांडा, वो आपने नाम सुने होंगे, वो अफ्रीका के हैं, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ है? रुवेंजरी का कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे अपन क्या कहते हैं? इन्हें चंद्रमा के पर्वत भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रुवेंजरी जो पर्वत है इन्हें चंद्रमा के पर्वत भी कहा जाता है। किन्हें? रुवेंजरी पर्वतों को, रुवेंजरी पर्वत को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा के पर्वत भी इनको कहा जाता है। और यह अफ्रीका की थर्ड ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? रुवेंजरी पर्वत में। तो आप याद रख लेना क्या है क्या नहीं है। और इसकी खास विशेषता क्या है कि जो रुवेंजरी जो है, यहाँ पर जो हिमनद जो स्थित है, यहाँ से जो नील नदी है, कौन सी नदी है? नील नदी, वह जल प्राप्त करती है। तो रुवेंजरी पर्वत से कौन सी नदी जल प्राप्त करती है? जिसका नाम क्या है? नील। अब यदि नील नदी आएगी, या तो मैं एक बार आपको इसको नील नदी को भी पढ़ा देता हूँ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट से। चलो थोड़ा सा अपन नील नदी के बारे में देख लेते हैं, बेसिक बेसिक बातें। देखो, जो नील नदी है ये याद रखना कि दो धाराओं से मिलकर बनी होती है, श्वेत नील और ब्लू नील। कौन कौन सी? श्वेत नील प्लस ब्लू नील। जहाँ दोनों ये धाराएं मिल जाती हैं वहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम होता है? नील नदी का। अब आप बोलोगे फिर इसका मतलब सर नील नदी का उद्गम तो कहीं दूसरी जगह से होगा। बिल्कुल। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। दोनों मिलती कहाँ पर है? सूडान देश है, सूडान अफ्रीका का, और इसकी राजधानी है, और इस राजधानी का नाम क्या है? खार्तूम। और इस खार्तूम में दोनों मिलती है और वहाँ से इस नदी का क्या नाम होता है? नील। श्वेत नील, ब्लू नील, सूडान में राजधानी खार्तूम, नील नदी वहाँ से मिलती है। और ये कहाँ जाकर के गिरती है नील नदी? भूमध्य सागर में। कहाँ जाकर के गिरती है? भूमध्य सागर में, मतलब अपना जल ले जाकर के डालती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विशेषताएं देख रहे हैं हम इसकी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। मैं बस बीच में आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ जी, एक देश है अफ्रीका का जिसका नाम है मिस्र। कौन सा? मिस्र। मिस्र जो देश है वो पूरा का पूरा नील नदी पर ही आश्रित है, पूरे जल को लेकर के, अपनी आपूर्ति को लेकर के। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो मिस्र को ये नील नदी है ना, इस नील नदी का उपहार है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है।
तो याद रखना, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का क्या कहा जाता है? उपहार। और थोड़ी सी और बातें यहाँ पर कि इस मिस्र में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है असवान। मिस्र में इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? असवान। तो थोड़ी थोड़ी बातें अपन ने इसकी की। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो, अभी अपन ने 2 महाद्वीप पढ़े हैं, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। अभी खूब सारे हैं, 5 और हैं, लेकिन आप यहाँ तक देखना इसको। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। एक बार आप इसका रिवीजन करना, फिर से मैं आपको एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इसको आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस पर थोड़ा सा कमेंट जो है वो कर दें, कैसी लगी आपको ये। कोई चीज़ यदि मैंने गलत बता दी हो गलती से, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने गलत बता दिया। बाकी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है सारी मैं आपको लगभग यहीं पर ऐसे ही समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।